मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला का नवजात बच्चा बदल गया है। एक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी खुशी में नर्सों और अस्पताल स्टाफ को नेक भी दिए गए। लेकिन जब परिजन बच्चा और जच्चा को लेकर घर गए, तो वहां देखा तो नवजात बच्चा लड़की निकली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस और अस्पताल प्रबंधक को दिया, जिसमें खुद एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दरअसल अहियापुर थाना क्षेत्र के ही विजय छपरा के रहने वाले अजीत कुमार की पत्नी चंचल कुमारी को बच्चा होना था। इसके लिए एसकेएमसीएच के प्रसव वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां नॉर्मल ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ, जिसके बाद बताया गया है कि लड़का हुआ है। परिजनों को भी दिखाया गया। इस खुशी में नर्सों ने 2000 रुपए नेग के रूप में डिमांड किए, जिसमें बच्चे के पिता ने खुशी से दे दिया। लेकिन जब जच्चा बच्चा घर गए, तो वहां परिजनों ने देखा तो चौंक गए। नवजात बच्चा लड़की निकली, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, वहां कई और बच्चों का जन्म हुआ था, जिसमें कई लड़कियां थी। उसी में उनके बच्चे को उनके कपड़े में लपेट कर दिया गया था, जिससे पता नहीं चल सका। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जिन स्टाफ को ड्यूटी लगी थी, सबसे पूछताछ की जा रही है। अपडेट खबर और सच्ची खबर को देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं न्यूज 12 के बिहार संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? बच्चा बदल दिया। कहाँ से? एसकेएमसीएच। क्या अभी क्या बच्चा हुआ था? लड़का। कैसे पता लगा? दिखाया था अंदर में। दिखाया था। हाँ। अभी क्या है? लड़के। कहाँ के रहने वाले हैं? विजय छपरा। क्या नाम हो गया आपका? अजीत कुमार। क्या कैसे पता लगा ये बच्चा आपका बेटा है? वहाँ हुआ तो बताया था ना। अभी घर ले गए हैं तो क्या वो घर ले गए तो लड़के हैं। लड़की? ये तो चेक ना किए। यहाँ चेक नहीं किए थे। कहाँ की घटना है? मुझे मेडिकल के। क्या नाम हो गया आपका? अजीत कुमार। जो पेशेंट है वो कौन है आपकी? पत्नी क्या नाम है पेशेंट का? चंचल कुमारी। के लिए तो इस संदर्भ में वो दोपहर को आए थे और अभी बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे शायद जो बच्चा उन्होंने प्राप्त किया है वो उनका नहीं है और हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें हॉस्पिटल के भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी आके इस पूरी चीज़ को इंक्वायर कर रहे हैं और इस पे अभी हम लोग और जानकारी परिवार से भी ले रहे हैं कि कैसे पूरी घटना हुई है और अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि बच्चा एक्सचेंज हो गया है तो उसमें किसकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो रही है, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी और कैसे ये हुआ है। इसमें हम लोग जो सारे रिकॉर्ड्स हैं हॉस्पिटल के वो भी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा चेक किया जा रहा है और जो भी कंसर्न्ड उस समय ड्यूटी पर ऑफिसर्स हैं उनका बयान लिया जा रहा है ताकि जो भी फैमिली का बच्चा है उसको वापस उन्हें दिलाया जा सके। एफआईआर हुआ है? नहीं, अभी उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है। दोपहर में सेकेंड हाफ में इस चीज़ को हमारे संज्ञान में लाया गया है, हॉस्पिटल के नॉलेज में लाया गया है और उसके बाद से जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सीनियर ऑफिसर्स और स्टाफ हैं वो इसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। हाँ जी, आज एसकेएमसीएच ओपी का निरीक्षण भी किया गया है और उसमें जो भी चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं, जिसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया गया है और बाकी चीज़ें सही पाई गई हैं। नया भवन अभी उसको भी जल्द कराया जाएगा, उसमें हम लोग जल्दी ही उसमें कार्रवाई होगी। के इमरजेंसी से निजी अस्पतालों संचालकों द्वारा जबरन मरीज को उठा के ले जाया जाता है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आएगा। अगर जैसे कंप्लेंट आता है तो उस पर एफआईआर भी होगी और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। पुलिस पिकेट भी अपने कैंपस में है, क्या इमरजेंसी के आसपास पुलिस की तैनाती है? बिल्कुल रहती है। इमरजेंसी जो पूरा कैंपस है एसकेएमसीएच का, वो एसकेएमसीएच ओपी का जो क्षेत्र है वो एसकेएमसीएच कैंपस पूरी तरह से है और जो इमरजेंसी है उसके पास भी एसएचओ स्वयं और जो ऑफिसर्स रहते हैं एसकेएमसीएच के वो भी भ्रमणशील रहते हैं और इस तरह की चीज़ अगर कहीं हमारी जानकारी में आती है या इस पर कोई रिटर्न कंप्लेंट आता है तो हम लोग इसको बिल्कुल एक दो सिपाहियों पर आरोप है कि वह एम्बुलेंस चालकों से व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते हैं और अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो उसको साझा करें हमारे साथ। इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध की जाएगी।
मैंने 50 से अधिक महिला संदिग्ध जो है तो 24 घंटा मेडिकल पुलिस परिसर में रहती है, जहाँ दवा में इसको डाला जो कुत्ता के बच्चा इसको जो है। देखिए, इसमें जब तक परिवार की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगा उस पर स्वयं सो मोटो एक्शन लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये परिवार का निर्णय होता है कि वो यहाँ पर इलाज कराएं या प्राइवेट में जाकर इलाज कराएं। तो जब तक परिवार अगर हमें किसी भी माध्यम से इस तरह की सूचना नहीं देते हैं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा महिला को मरीज को बाला फुसला कर दवाई भिजवा देना, एक्सरे करवा देना, अल्ट्रासाउंड जो यहाँ पर इस तरह की जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, और इसके विरुद्ध जो भी एक्शन प्लान किया गया था वो भी लिया गया है। और इस चीज़ को अभी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कोई परिवार इस चीज़ को कंप्लेंट रेज़ किया हो या हमारे जानकारी में लाया हो। अगर इस तरह की कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई की जाएगी।